नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाई सनोज यादव में स्वागत है। आज आप सभी के मध्य में प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज में कुछ प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लगातार इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, लगातार इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल पे आते रहेंगे और बहुत ही आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न लाभदायक भूमिका अदा करेंगे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से सुचारू रखे होंगे। आइएगा जुड़ते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट करके जवाब दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप सभी हमारे साथ बहुत जल्द से जल्द जुड़ें, वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, भाइयों में शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, ये जुड़ा हुआ है बोर्ड माउस पे, बोर्ड माउस से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। आइएगा देख लेते हैं। 14 कॉपीराइट x ग्रेटर इक्वल टू H12 इक्वल दिया है 10। कॉपी राइट की जगह दिया गया है प्लस, तो इस 14 की जगह हम लगाएंगे प्लस 14 और कॉपी राइट की जगह हो गया प्लस। x की जगह आपसे बोला गया है कि हमें लिखना है ऐड दी। x की जगह बेटा क्या लिखेंगे हम? ऐड दी। ग्रेटर और इक्वल की जगह बोला गया है डिवाइड, तो हम लिखेंगे डिवाइड को। हैच की जगह बेटा बोला गया है माइनस 12 बराबर 10। इस इक्वेशन को बना लेंगे। अब इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे, 14 प्लस ऐड दी डिवाइड 2 है तो अपान में 2 कर लेंगे। -12 है बेटा, ये इस 12 को इधर भेज देंगे तो 10 में माइनस का 12 हो जाएगा प्लस, तो ये बेटा हो जाएगा अब 14 ऐड दी अपान 2 इक्वल 22। ऐड दी अपान 2 बराबर इस 14 को बेटा उस तरफ भेज देंगे तो 22 माइनस 14, तो ऐड दी अपान 2 बराबर बेटा हो जाएगा 8, तो ऐड दी बराबर आपका आ जाएगा 16। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से इसको पढ़ के और इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जुड़ा हुआ है तर्क से और सभी लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ सेकंड का समय आपको दिया जाता है और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्या सरकार को उस सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? ये आपसे स्टेटमेंट सरकार ने आपके सामने प्रस्तुत किया है और इस पे तर्क मांगा गया है। तर्क बेटा वही आपको देना है जो तर्क उचित हो। जिस व्यक्ति ने किसी भी स्टेटमेंट पे आपसे तर्क मांगा है वो आपके तर्क को उस नियम पे लागू करे या ना करे, ये तो कहे कि आपका तर्क अच्छा है और इसको संज्ञान में लेंगे, तो आपका तर्क सही है और उचित है।
तर्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो आप तर्क रखो वो लागू ही किया जाए, और कभी भी स्टेटमेंट के अतिरिक्त तर्क नहीं देना है, स्टेटमेंट से संगत होना चाहिए और ना ही बढ़ा चढ़ा के देना है। आइएगा जुड़ते हैं प्रश्न की ओर। हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल बात सही है। कैमरा लगेंगे तो सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि होती ही है। आइएगा, नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखलंदाजी है, ये बिल्कुल गलत है। देखिएगा, सारा का सारा मनुष्य का निजता का मामला ही नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाना गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कमेंट करके, और भारी से भारी संख्या में आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़े। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और ये बेटा पूर्व धारणा से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का फैसला है। आप एक बात को और समझ लीजिएगा पूर्व धारणा के साथ साथ, कि पूर्व धारणा वही सही होती है, पूर्व धारणा बेटा वही सही होती है जो कथन से संगत हो। और पूर्व धारणा का मतलब ये होता पूर्व प्लस धारणा, पहले धारणा का मतलब सोचना या विचार करना। जो लोग स्टेटमेंट या काम करने से पहले विचार कर लेते हैं उसी को कहते हैं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा 2 प्रकार की होती है। एक ऐसा विचार होता है पूर्व धारणा जो आपका बिल्कुल सही होता है, जो चाहते हैं वो हासिल हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं तो वो पूर्व धारणा आपकी गलत हो जाती है। तो एक बात यहाँ से निकल के बेटा ये आता है कि पूर्व धारणा कथन से संगत होना चाहिए, पूर्व धारणा को बढ़ा चढ़ा के नहीं देना है, और सर्वश्रेष्ठ यूनिक वर्ड अगर पूर्व धारणा वाले पार्ट में लगे हैं तो वो पूर्व धारणा आपकी गलत होती है। ये श्रेष्ठ वर्ड क्या होते हैं? जैसे केवल, प्रत्येक, एवरी, एकमात्र, सभी, सदैव, तत्पर, सामान्यतया, साधारणतया, ऐसे अगर शब्द लगे हैं पूर्व धारणा में तो वह पूर्व धारणा अमान्य होती है। आइएगा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर निकाय है। देखिएगा, स्टेटमेंट में कंपैरिजन की बात नहीं की जा रही है, तो स्टेटमेंट से पूर्व धारणा आपका एक्सेप्शन संगत होना चाहिए। पूर्व धारणा मोटी तौर पे अगर बात की जाए तो 2 जगह गलत होती है। एक इलॉजिकल बात, अमान्य बात, और एक जो बात होती है वो होती है स्टेटमेंट का विरोध करना। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है और कथन से संगत नहीं है, इसलिए बेटा पहली पूर्व धारणा गलत है। दूसरी पूर्व धारणा, न्यायाधिकरण को तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया। बिल्कुल, न्यायालय या न्यायाधिकरण किस लिए बनाया जाता है? तकनीकी न्यायालय के लिए बनाया जाता है, अध्ययन के लिए बनाया जाता है। तो आई होप इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। पहली पूर्व धारणा गलत है और बेटा दूसरी सही है। ऑप्शन हो गया सेकंड बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने भाई और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भारी से भारी संख्या में जुड़िएगा हमारे साथ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 रक्त संबंध से संबंधित है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र। बेटा किशोर मिश्र कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया। बहुत ही सरल होते हैं ये फोटो की ओर इशारा वाले, जैसा बोले वैसा करते जाओ। व्यक्ति की ओर संकेत किया और क्या बोले? इनके पिता की एकमात्र पुत्री। इस व्यक्ति का कोई अगर पिता है और पिता की अगर एकमात्र कोई बेटी है, पुत्री है, तो इस पर्सन की क्या हुई? बहन, ब्रदर और सिस्टर। फिर क्या कह रहा है? एकमात्र पुत्री के पति, इसके पति बेटा, मान लीजिएगा ये पति हैं, इसके पति मेरे ससुर हैं। किसके? मिस्र के ससुर हैं। कितना इजी सवाल बना दिया। अब एक बात बताइएगा, अगर ये पति किसी का इसका ससुर है तो उसकी पत्नी क्या होगी? इसकी सास। ये उसका दामाद हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? किशोर मिश्र की पत्नी का, ये लीजिएगा किशोर मिश्र की पत्नी आ गई बेटा। अब एक बात बताइए, किशोर मिश्र की जो पत्नी होगी इसकी बेटी होगी और इसकी बेटी होगी।
आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं उस व्यक्ति से क्या संबंध है, बताइएगा। ये व्यक्ति है, व्यक्ति की ये बहन है और बहन की ये क्या है, बेटी है। अब एक बात बताइए, आपके बहन की अगर कोई बेटी है तो वो आपकी क्या होगी, भांजी होगी। तो इस पर्सन की क्या ये हो गई, भांजी, राइट आंसर, भांजी राइट आंसर। ये व्यक्ति उसका मामा है। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। और ये भी बेटा तर्क से संबंधित है, तर्क से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 5वां। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कुछ सेकंड का समय आपको दिया जाता है और वीडियो को तेजी से अपने ग्रुप में, अपने भाइयों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपका महत्वपूर्ण समय हमारे लिए बहुत ही योगदान देगा और अपने आपके मित्रों को सहयोग देगा आगामी परीक्षाओं के लिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। आइएगा देखता हूं कि इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल कई राज्य अंतर्राज्यीय जल साझा विवाद में उलझे हुए हैं। इनमें से कई विवाद वर्षों से अनसुलझे पड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार को सभी जल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए? आइएगा तर्क है, जल का राष्ट्रीयकरण करना है। बेटा जल का जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो जल की क्वालिटी बढ़ जाएगी और योगदान होगा, उपयोग में आएगा। चलो देखते हैं तर्क। हाँ, इससे जल का इष्टतम उपयोग हो सकेगा और जो कृषि वर्षा पर निर्भर है उसमें भी तेजी से वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। देखिएगा, जल जब भारत सरकार सुरक्षित कर देगी, कोई भी सरकार, तो जो कृषि के लिए लोग निर्भर हैं वर्षा से, तो आप अपने सिंचाई भी उस जल से कर सकते हैं। तो बिल्कुल तर्क पहला सही है। हाँ, ये अनेक अंतर्राज्यीय समस्याओं का एकमात्र समाधान है, इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तर्क बढ़ा चढ़ा के दे दिए गए। एकमात्र यही एक तरीका है, और भी तो तरीका हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का पहला तर्क सही है, दूसरा गलत है। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। 5 का ऑप्शन सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों सीरीज से जुड़ा हुआ है। सीरीज का अगर प्रश्न कभी भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले देखिएगा, सीरीज धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो जुड़ता है, धीरे धीरे कम हो रही है तो घटता है, तेजी से बढ़े तो गुणा होगा और तेजी से घटे तो डिवाइड होता है। इसके बाद सीरीज जब आपसे काबू में नहीं आए तो आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वर्ग हो रहा हो, या वर्ग होके उतना ही जुड़ रहा हो, उतना ही घट रहा हो जितने का वर्ग हो रहा है, या वर्ग होके कुछ जुड़ता है कुछ घटता है, या क्यूब हो रहा है, या क्यूब होकर के कुछ जुड़ रहा है घट रहा है। इसके बाद ऐसा तो नहीं है कहीं सीरीज प्राइम नंबर में जा रही है या ऑड नंबर में जा रही है या इवन नंबर में जा रही है। यही आपको नियम लगाना है सीरीजों के प्रश्नों में। आइएगा देखते हैं। 7, 19, 31, 51, 71, इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन क्या आएगा। तो देखिएगा 7 दूनी 14, यहाँ फिर 2 गुना नहीं होगा। तो देखते हैं क्या जुड़ा बेटा। इसमें देखो 12 जुड़ा, इसमें बेटा क्या जुड़ा 12 जुड़ा। तो इसमें भी देखते हैं क्या जुड़ रहा है 20 जुड़ रहा है। तो इसमें भी देखेंगे तो कितना जुड़ रहा है 20। अब बेटा यहाँ पे कितना जुड़ेगा ये समस्या हमारे पास है। देखो यहाँ अगर 2 जगह 12-12 जुड़ा है तो 2 जगह 20 भी जुड़ा है, तो यहाँ भी 2 जगह जुड़ना चाहिए, लेकिन अगले नंबर से मुझे लेना देना नहीं क्योंकि ये हमारा जवाब होगा। तो आइएगा 12 से अचानक 20 हो जाना, कितना बढ़ जाना बेटा 8 बढ़ जाना। तो बताइएगा यहाँ कितना बढ़ेंगे हम 8 बढ़ेंगे। तो बेटा जुड़ेगा कितना 28। अगर 71 में 28 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 99। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। और ये प्रश्न बेटा जो है नॉन वर्बल से है, नॉन वर्बल से है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सभी के सभी प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आए हुए एग्जाम के हैं और प्रतियोगी एग्जामों में बहुतायत पूछे जाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं मित्रों। इसका क्या आएगा, देखिएगा ऊपर कितनी रेखाएं हैं इसमें, 4, 1 2 3 4, नीचे कितनी हो गई, 3, एक कम हो गया, यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ कितनी हो गई, 4। आइएगा देखते हैं यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं, फिर उससे कम हो गई कितनी, 4, फिर कितनी हो गई बेटा, 5। देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, फिर बेटा कितनी हो गई, 6। मतलब ऊपर से एक कम है, फिर वही आ गया। यहाँ पे देखेंगे कितनी बेटा है, 4 है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 है, और फिर कितनी हो गई बेटा, 5। ये नियम तीनों ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, मगर इसमें नहीं कर रहा है, तो आपका जवाब यही हो गया ऑप्शन चौथा। क्या, ऊपर वाले से एक कम रेखा, फिर अंदर वही रेखा। इसमें क्या है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपका आंसर हो गया 4 ऑप्शन। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से शुरू होता है बेटा, जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। पूर्ण धारणा के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। अभी किसी क्वेश्चन पे जल्दी से कमेंट कीजिएगा और आसानी से आंसर को बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप टंकड़ में निपुण है तो हम आपको लिपकी श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन, किसी कंपनी ने कहा कि अब अगर आपकी टाइपिंग टंकड़ 60 है, आपको आता है, तो हम आपको लिपकी क्लर्क की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। ये विज्ञापन है। आइएगा इससे अनुमान लगाइएगा। लिपकी हेतु, लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। बेटा बिल्कुल सही। अगर रिक्त पद नहीं होगा तो कंपनी विज्ञापन क्यों देगी, आप अपने हिसाब से ही सोच के देखिएगा। दूसरा, कंपनी केवल टंकड़ जानने वाले को ही भर्ती करती। अब बेटा मैंने बताया था पूर्ण धारणा को बढ़ा चढ़ा के नहीं, केवल, प्रत्येक, सर्वोत्तम, उत्तम ऐसे वर्डों का इस्तेमाल होगा तो वो पूर्ण धारणा कैसी होगी, गलत। नहीं, ऐसा तो कहीं स्टेटमेंट में दिया गया नहीं है कि कंपनी में केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनको केवल टंकड़ आता है। तो पूर्ण धारणा पहली सही, दूसरी गलत। तो आपका आंसर जो है इसका बेटा ए हो गया। सही जवाब इसका ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पे, और जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिएगा ये जुड़ा हुआ है अल्फाबेट से। बी से डी हो जाना, 2 में 2 का गुणा 4, फिर 2 का गुणा, ये 2 का गुणा हो रहा है बेटा, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। देखिएगा बेटा 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो, असंगत बताना है बेटा। तो देखिएगा 2 का गुणा हुआ, 4 में 8, 8 दूनी 16, 5 में 2 का 10, 10 दूनी 20, इसमें देखेंगे 6 का 12, 12 दूनी 24। यही गलत है आपका, क्योंकि 2 का गुणा होना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया बी, यही गलत है। यहाँ पे एक्स होना चाहिए वाई की जगह। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, और ये प्रश्न जो है संबंधित है एनालॉजी चैप्टर से। एनालॉजी चैप्टर से आइएगा, जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर दीजिएगा। देखते हैं किसका सही जवाब जल्दी से आता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या हुआ। आइएगा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिएगा बेटा एस से ई हो जाना, कितना 3 कम हो गया, एल से ओ हो जाना, 3 जुड़ जाना, यहाँ पे 16 से 13 हो जाना, 20 से 23 हो जाना। तो ये कहने का मीन्स ये आया 3 घटा 3 जुड़ा, 3 घटा 3 जुड़ा। तो बेटा 3 घटाएंगे 19 में क्या हो जाएगा, पी।
फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 26। इसमें 3 घटाएंगे, 27 में 3 घटाएंगे तो क्या होता है बेटा AX। इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AH। A की वैल्यू फिर दिक्कत करेगी, A की वैल्यू मैंने 2 बताई हैं, 27 और 3 घटाएंगे तो 24 आता है। 24 का मतलब क्या होता है AX होता है। तो देखिएगा PZAX और AH, PZAX और AH क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया तीसरा। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सीरीज से जुड़ा हुआ सवाल है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए भी बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। आइए देखते हैं, ये 132 कैसे लिखा गया। 11 गुणा बेटा 12 है, 11 गुणा 12 है। ये बेटा 9 गुणा 8 है। ये बेटा 13 गुणा 14 है। ये बेटा 8 गुणा, इसको 8 गुणा 9 करेंगे बेटा। ये बेटा 10 गुणा 11 है। तो आगे देखो ये 14 आया, तो 15 गुणा क्या होगा 16 होगा। 15 गुणा 16 हो जाएगा। तो इस 11 नंबर प्रश्न का आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 240। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार पुनः देख लेते हैं। 132 को 11 गुणा 12 मतलब पहले छोटी संख्या का फिर बाद में बड़ी संख्या का। तो यहाँ 8 गुणा 9, फिर यहाँ देखो 12 के बाद क्या आता 13, फिर 14। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये सीरीज यूँ अल्टरनेट चल रही है और ये सीरीज यूँ अल्टरनेट चल रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 15 गुणा 16। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और 12 नंबर का आंसर बताइएगा। ये 12 नंबर जो जुड़ा हुआ है प्रश्न, ये जुड़ा हुआ है वेन डायग्राम से। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइएगा, वनस्पति जगत आवृत बीजी पाइनस और आवृत बीजी ये वनस्पति के अंदर हैं और ये दोनों बेटा अलग अलग हैं। तो आइएगा, तो ये दोनों जब अलग अलग हैं और वनस्पति के ही अंदर आएंगे, क्योंकि वनस्पति के एक पार्ट है ये। तो आइएगा, तो ये बेटा जो है वनस्पति ऊपर हो जाएगा, वनस्पति जगत ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा आवृत बीजी और ये हो जाएगा पाइनस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये प्रश्न का आंसर क्या होगा। चौथा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो गया चौथा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, स्क्रीन पे है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, उम्मीदों को बरकरार रखिएगा। आप सभी के साथ हम हैं लगातार माध्यमों के द्वारा, ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक सहयोग आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सहयोग बना रहे, आगे और अच्छे कदम उठाते रहेंगे। चलिएगा देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन से आया है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से विषम कौन सा है। बहुत ही घटिया नियम लग रहा है, बहुत ही सरल, क्योंकि यहाँ देखिएगा कि कुछ लॉजिक बन ही नहीं रहा है, कैसे क्या किया जाए। तो एक बात यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या है ए, ये भी स्वर है, इसमें क्या है ई, ये भी स्वर है, इसमें स्वर नहीं, इसमें क्या है स्वर है, सभी में स्वर आया है, इसमें बेटा स्वर नहीं आया, तो यही आंसर हो जाएगा। स्वर से नियम लग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई दूसरा और नियम नहीं लग रहा है।
जब किसी प्रश्न में कोई दूसरा नियम नहीं लगता है तो वहाँ स्वर और व्यंजन से आंसर आता है। इसी प्रकार जब नंबर के प्रश्न में कोई दूसरा नियम नहीं लगता है तो वहाँ ऑड और इवन नंबर से भी आंसर आता है। आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये भी वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वेन डायग्राम से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा इसका क्या आएगा, आंख, दृष्टिपटल, आंख की पुतली। बेटा एक बात बताओ, आंख पूरे हिस्सों को बोला जाता है, आंख की पुतली अंदर, दृष्टिपटल ये भी अंदर होता है। तो देखते हैं कमेंटमेंट किसका सबसे पहले और सही आया है। तो आइएगा देखते हैं सबसे पहले अंदर कौन आएगा। तो देखो बेटा, आंख, दृष्टिपटल, आंख की पुतली, सबसे पहले आंख की पुतली आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुतली। और पुतली आंख की किसके अंदर आएगी, दृष्टिपटल के अंदर, दृष्टिपटल के अंदर। और दृष्टिपटल और पुतली दोनों किसके अंदर आएंगी, आंख के अंदर। मैंने बताया था ना, जब चीजें एक दूसरे के अंदर हो तो यही वाला सर्किल बनता है, ये वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, डायरेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा और वीडियो को अपने भाइयों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। आपसे पूछा क्या है, जडेजा का मुख किस दिशा में है। देखिएगा बेटा, जब किसी दिशा में जाने का मुख पूछे तो दूरी से कोई मतलब नहीं होता। कहाँ गया, उत्तर में बेटा, उत्तर में जा रहा है। अब बताओ, 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और 7 किलोमीटर चलकर फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है और वह फिर बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है। अब देखो, बाएं ओर मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर चलता है। जडेजा का अब मुख किधर है। मैंने बताया था बेटा कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो उत्तर में जाता है तो दक्षिण में मिलेगा, मतलब अपोजिट दिशा में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, दक्षिण। अब बेटा एक बात बताओ, दक्षिण आ गया और दक्षिण में आके वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट। तो दक्षिण तो यही होता है बेटा, दक्षिण से लेफ्ट अगर देखेगा तो ये दिशा होती कौन सी, पूर्व। तो आपका आंसर हो गया क्या, पूर्व। कैलकुलेशन से कर सकते हो, चलाना चाहते हो तो चला भी सकते हो। आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुड़ा हुआ डायरेक्शन से फिर है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, आपके प्रस्ताव को समझा जाएगा, आपसे जुड़ी हुई समस्या का समाधान होगा। हमारे वीडियो को शेयर करते रहो अपने भाइयों में। चलिएगा देखते हैं, एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण में जाती है। देखो, ये स्त्री यहाँ से चली और कितना बेटा गई, 15 दक्षिण में, 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। वह बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 12 बेटा। ये राइट हो गया, बाएं हो गया, और ये कितना गई, 12। फिर वह दाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 5 बेटा। कितना जा रही है, 5 मीटर। आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। पलटकर वो कितना जाती है बेटा, 20 मीटर। अब देखो 20 मीटर जाती है तो यहाँ आ गई, वो कितना आ गई, यहाँ से पलटेगी तो नीचे लौटेगी, ऊपर लौटेगी, तो ये कितनी आ गई, 20। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है बेटा, एक बार बताओ। ये 5 तो यहाँ 5 निकल गई क्योंकि टोटल 20 है, तो ये कितनी बची, 15। तो बताइएगा ये बिंदु बराबर इसके है। अगर ये 12 है तो ये भी तो बेटा 12 है। आपका आंसर आ गया सी।
आई होप कि इस प्रश्न का भी जवाब आपको समझ में आया होगा। 12 मीटर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें गलतियां होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इनको डिटेल से समझेंगे और सोचेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। हेनरी, वाट, टेस्ला, किलोग्राम, ये प्रश्न जुड़ा हुआ है क्लासिफिकेशन से, वो भी यूनिट से, फिजिक्स भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्या है? टेस्ला, हेनरी और वाट, ये सब चुंबकीय विद्युत चुंबक के इकाई है, विद्युत चुंबकीय के। और ये जो है किलोवाट, ये किसका है बेटा? द्रव्यमान का। तो बताइएगा, जब ये 3 इकाइयाँ किसी एक की हैं, विद्युत चुंबक की हैं, तो ये द्रव्यमान की है, तो यही तो अलग हो गया। तो आपका आंसर हो गया 17 का चौथा किलोग्राम। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। आइएगा बढ़ते हैं, देखते हैं। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। देखिएगा भाई, महिला कोई है, वो व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। मान लीजिएगा ये व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इधर भी उधर कहीं भी आप इशारा कर सकते हो। महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। इसकी कोई अगर पौत्री है तो बेटे की बेटी होगी, वही तो पौत्री होगी बेटा। आपने पढ़ा होगा, पोता पोती पौत्री बोला जाता है। अब बताइएगा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। इस महिला का कोई भाई है, उसकी क्या है? ये माँ है। बताइएगा बेटा, माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का महिला से बताना है। बहुत ईजी हो गया। एक बात बताओ, अगर ये किसी की माँ है तो ये संतानें हैं, इसकी बेटा है और बेटी है, तो ये उसके क्या है? नाना है या दादा है, कह सकते हो नाना है। और उसके पिता हैं तो पर नाना या पर दादा आएगा। आंसर आपका हो जाएगा सी। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और ये जुड़ा हुआ है बेटा नॉन वर्बल से। ये सारे के सारे, ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेकर आपके मध्य में उपस्थित होते हैं। देखिएगा, नॉन वर्बल कोई और इसका बताइएगा क्या आंसर आएगा, जो किसी एक नियम का अनुसरण नहीं करती। कहने का मतलब, चारों में कोई ना कोई नियम लग रहा होगा जिसमें 3 फॉलो कर रहे होंगे, चौथा नहीं कर रहा होगा, वही आपको बताना है। तो देखिएगा इन सिंबलों से आप देखो, ये कहाँ था? यहाँ था। इसमें कहाँ गया? यहाँ आ गया। इसमें कहाँ गया? यहाँ आ गया। कहने का मतलब कोना बदल रहा है, यहाँ, फिर कहाँ? यहाँ। अब इसकी बारी कहाँ है? यहाँ होना। यहाँ है बेटा? नहीं है। अब देखो, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा, देखो आ गया, और ये फिर यहाँ आ जाएगा, आ गया, और ये देखो यहीं रह गया, यहाँ होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका जो है विषम डी लग रहा है। डी वाला ऑप्शन आपका विषम लग रहा है। तो लेकिन अभी आंसर डी नहीं होगा, ये वाला चित्र किस ऑप्शन में? ए में है। तो आपका आंसर हो गया 19 का ए। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है घड़ी की दिशा में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और ये जुड़ा हुआ है रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट से। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर उम्मीद करते हैं कमेंट में बिल्कुल सही दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दीजिएगा। देखते हैं बेटा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई और जेड एक कतार में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर। बढ़िया बात है। एक्स क्यू और पी के बीच में बैठा है। बेटा एक्स जो है क्यू और पी के ठीक बीच बैठा है। अभी आपको पता नहीं है कि पी और क्यू किधर है,
बैठा दो, दिक्कत होगी तो इनको चेंज कर देंगे बेटा। x q और p के बीच में बैठा है, लेकिन q और p किसी भी अंतिम छोर पर नहीं। लो बेटा, q और p अंतिम छोर पर नहीं, 5 प्लेस हो गए। y बाएं और कतार के अंतिम पर, बाएं यही तो होता है, ये बेटा y हो गया, बैठा है। और Q Y का निकटतम पड़ोसी नहीं। लो बेटा, ये जो Q यहाँ नहीं आएगा, Y का पड़ोसी, तो बताइए बेटा इसकी जगह क्या होगा, P, और यहाँ क्या होगा, Q, और यहाँ क्या होगा, Z। तो आपसे क्या कह रहा है, तो इसका समूह जो है बेटा ये बन गया Y P X Q Z। किनारों पे कौन है, तो Y और Z। आंसर हो गया ऑप्शन 4। आई होप कि इस प्रश्न का भी जवाब आपको समझ में आया होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से लगातार हम प्रश्नों को लाते रहेंगे। आप सभी का अध्ययन ध्यान में रखते हुए प्रश्नों से जुड़े हुए डाउट को प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और कंसेप्ट बाई, चैप्टर बाई वीडियो भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप सभी ऐसे जुड़े रहिएगा लगातार। आज प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज में प्रश्न यहीं तक थे, क्वेश्चन 20 तक थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।